अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौज़म और मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके। आज बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात होगी इस्लाम के अहम तरीन रुकन हज की। इस्लाम के अहम तरीन रुकन हज की अदायगी का आगाज हो गया है। आज़मीन आज हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा करेंगे। रवां साल आलमी वबा कोरोना वायरस के बायस सिर्फ 60,000 मुकामी अफराद और सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की ही हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। मक्का मुकरमा में गिलाफ काबा तब्दील करने की रूह परवर तकरीब हुई। गिलाफ की तब्दीली के अमल में 200 हुनरमंदों ने तब्दीली के अमल में हिस्सा लिया। ज़राए के मुताबिक गिलाफ काबा के लिए 670 किलो खालिस सोना और रेशम इस्तेमाल किया गया और उसकी तैयारी पर 20 लाख रियाल से ज़्यादा लागत आई है। हज के हवाले से ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में कहा है कि मुस्लिम उम्मा मगरबी ताकतों की दखलअंदाजी और शरंगेजी की मुज़ाहमत करे। सारी दुनिया के मुसलमान इस साल भी मुस्लिम उम्मा हज की अजीम नेमत से महरूम रह गए। इस काबिल एहतराम घर में खुदा की इबादत का मौका निकल गया। ये दूसरा साल है कि रूहानी खुशी और मुसरत का मौसम हज फिराक और हसरत में तब्दील हो गया है। हरम शरीफ पर साया फगन पॉलिसियों के मुसीबत से मोमिनीन की मुश्ताक अजमत और रूहानियत के मीनार की ज़ियारत से महरूम रह गई। काबे के पुरशिकवा इमारत और चोटी बादलों और गुबार की चादर से ढक गई। उनका कहना था कि तारीख में मुस्लिम उम्मा के आर्जी इम्तिहानों में से एक इम्तिहान है। अहम बात यह है कि हज अपनी हकीकी शक्ल में मुसलमानों के दिलो जान की वादी में जिंदा रहे। आज आर्जी तौर पर इसके मनासिक नहीं मगर हज का मकसद और पैगाम हरगिज़ फीका नहीं पड़ना चाहिए। हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले 147 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अफराद को सऊदी कानून के तहत सज़ा और जुर्माने की अदायगी करना पड़ेगी। सऊदी अरब ने रवा बरस हज के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद पर 10,000 रियाल जुर्माने की रकम रखी है। आयाम हज के दौरान मक्का मुकरमा, मस्जिदुल हराम, अरफात और मुज़दलिफ़ा समेत मुज़ाफ़ात के इलाकों में जो जाने की कोशिश करेगा पकड़ा जाएगा। दरअंदाजी रोकने के लिए हसार को सख्त कर दिया गया है। हज के दौरान कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया। तमाम आज़मीन कोरोना वबा से महफूज हैं। सऊदी अरब की वजारत सेहत ने बयान जारी कर दिया। सऊदी हुकाम के मुताबिक आज़मीन को हज के दौरान तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए मेडिकल टीमें फील्ड में मौजूद हैं। मनासिक हज के लिए सिर्फ उन आज़मीन को इजाज़त दी गई है जो वैक्सीन लगवा चुके हैं। 60,000 सऊदी और सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की फरीज़ा हज अदा कर रहे हैं। बात करेंगे कोरोना की। मुल्क में कोरोना का खतरनाक फैलाव जारी है। वबा में मुब्तला मजीद 30 मरीज जान की बाजी हार गए। NCOC के मुताबिक अमवात की मजमूई तादाद 22,811 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,452 केसेस सामने आ गए। वायरस के मस्बत केसेस की शरह 4.95% रिकॉर्ड की गई। और कराची में कोरोना के केसेस में खौफनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। मज़बूत केसेस की शरह 23% होने पर साई सरकार तशवीश में मुब्तला हो गई है। वज़ीर आला सिंध ने सूबाई कोरोना टास्क फोर्स को फौरी इजलास तलब कर लिया है। महकमा सेहत ने कराची में 10 रोज के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे खावर हुसैन से। खावर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? क्या कराची में मुकम्मल लॉकडाउन मुतवक्के है? जी बिल्कुल, कराची में कोरोना का फैलाव तेजी से जारी है। 13 और 14 जुलाई को कराची में केसेस मस्बत आने की शरह 20% रही, जबकि कराची में गुज़श्ता रोज 15% मस्बत केसेस सामने आए। गुज़श्ता 24 घंटों में कराची में 1236 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे जो शरह है वो 23% तक बढ़ चुकी है। महकमा सेहत ने 10 रोज के लिए मुकम्मल लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ दी है। इसके हवाले से आज वज़ीर आला हाउस में कोरोना टास्क फोर्स का अहम इजलास 12 बजे मुनक्किद किया गया है, जिसमें कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। क्योंकि कोरोना की तेजी से फैलती हुई सूरत हाल के हवाले से महकमा सेहत ने अहम तजावीज़ दी हैं। उनका कहना है कि मार्केट, शॉपिंग मॉल और कारोबार मुकम्मल तौर पर 10 रोज के लिए बंद करना होगा। नहीं तो जिस सूरत हाल से कोरोना बढ़ रहा है, ये सूरत हाल खराब हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया खावर हुसैन तफसीलन आगाह करने के लिए।
ईद कुर्बान सिर्फ 2 रोज दूर, जानवरों की खरीदारी होने लगी भरपूर। वर्किंग डे के बावजूद कराची की मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। शहरी मनपसंद जानवर की खरीदारी के लिए मंडियों के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। इसी तरह अगर बात करें इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा है। शहरियों का कहना है कि इस बार महंगाई पहले से बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी जरूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से बिस्मा रफीक और हमें अपडेट करेंगे कराची की मवेशी मंडी से मोहम्मद मोहसिन। पहले रुख कर लेते हैं कराची का। कराची में मोहम्मद मोहसिन आप मौजूद हैं, आप बताइएगा कि कराची की मवेशी मंडी में उतार चढ़ाव के हवाले से क्या सूरत हाल है। रश सुनने में आ रहा है ज्यादा है, SOPs के हवाले से क्या इकदाम देख रहे हैं, ओवरऑल सूरत हाल से आगाह कीजिए। मोहम्मद मोहसिन से राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद का रुख करते हैं। बिस्मा, आप बताइएगा मंडी में खरीदारों की कितनी तादाद मौजूद है? जी बिल्कुल, जैसे कि ईद कुर्बान में सिर्फ 2 रोज़ बाकी रह चुके हैं और अगर बात करें इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद में 3 मकामात पर मंडियाँ लगाई गई हैं, जिसमें तरनौल, बाराकोट, तरलई शामिल है। इस वक्त मैं बाराकोट की मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो ख़रीदारों का रश अब देखने को नज़र आ रहा है, क्योंकि आज जैसे कि आपने कहा कि वर्किंग डे भी है, लेकिन आज यहाँ पर शहर इक़्तिदार का मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार है, तो लोगों का जो रुझान है वो मंडियों की तरफ है। लोग काफ़ी तादाद में मंडियों का रुख कर रहे हैं। अब ख़रीदारों की जानिब से बात करें तो ख़रीदारों का कहना है कि पिछले साल की निस्बत जो इस बार महंगाई है वो दुगनी हो चुकी है, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी फ़र्ज़ है। इसी के साथ साथ जब व्यापारियों से बात की तो व्यापारियों का यही कहना है कि यहाँ पर इंतज़ामिया जो है वो 2500 रुपया एक बैल का ले रहे हैं। इसी के साथ साथ उनको जो मुख्तलिफ़ जगह से यहाँ पर बैल लाए गए हैं, तो उनकी जो कीमतें हैं वो भी उनको काफ़ी ज़्यादा पड़ गई हैं। इसी हवाले से महंगाई भी काफ़ी अपने रूज पर है। यहाँ पर इंतज़ामिया से जो है व्यापारी नाला नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनका यही कहना है कि उनको यहाँ पर पक्की जगह नहीं प्रोवाइड की गई, क्योंकि यहाँ पर आज जैसे कि बारिश भी हुई है तो यहाँ पर काफ़ी कीचड़ भी है, तो ख़रीदारों के साथ साथ व्यापारियों को भी यहाँ पर गुजरना काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ यहाँ पर ख़रीदारों के लिए स्टॉल्स भी लगाए गए हैं और सजावटी अशिया की जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर व्यापारी जो है अपने जानवरों के लिए सजा रहे हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर चारे का भी सिस्टम मौजूद है, जो व्यापारी यहाँ पर चारा खरीदे, लेकिन जो व्यापारी हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो चारा है उसमें भी जो है वो काफ़ी दुगना इजाफा कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलन आगाह करने के लिए बिस्मा। लाहौर की मवेशी मंडियों में खरीदारों की जानिब से महंगे जानवरों की कीमतें कम ना होने का शिकवा बरकरार है। तफसीलन जानते हैं वहीद गुज्जर से। ओवर टू यू वहीद। जी बिल्कुल, देखें ईद उल अज़हा में 1 रोज़ बाकी है और जबकि शहरियों की जानिब से अब ये शिकवा बरकरार है कि जानवरों की कीमतों को कम नहीं किया जा रहा। अब हम व्यापारियों से भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या वजह है कि अपनी ये जानवरों की कीमतों को कम क्यों नहीं करते। जी सर, क्या वजह है, कीमतें क्यों नहीं कम है? आप अमूमन होता था 1-2 दिन पहले कीमतें कम हो जाती हैं, इस बार तो कीमतें कम नहीं हो रही। अगे कम हो जाने तो अगे महंगाई नहीं होंदी सी, हुण तुसीं महंगाइयां करदे ने, असीं किस तरह कम करिए? 1,10,000 दा ज़मीन दा किला ठेका है, फिर उसनूं गड्डो, फिर पानी लाओ, मजदूरी भी पूरी नहीं होंदी। तुसीं चीनी दी महंगाई करती, पेट्रोल। यहाँ पर जो इंतजामात हैं उसके वाले से कितने मुतमिन हैं आप? इस तरह भी सारे मुतमन तो सारे लोग ही हैं, इस तरह भी क्यों महंगाई हुई है, असीं किहड़े पासे जाइए, साढ़े अखराजात नहीं पूरे होंदे। तुसीं चीनी वधाती, पेट्रोल वधाता, असीं जाना किस चीज़ ते? गड्डियां दा किराया वो वध गया, क्यों जी? पेट्रोल वध गया। पेट्रोल किस वजह से वधा? वही पेट्रोल 80 रुपये मिलता था, हुण वही पेट्रोल 1,10,000 रुपये 15। जी बिल्कुल, आपने सुना ये व्यापारियों की सूरत हाल है। जी इनकी ज़ुबानी आपने सुन ली ना, इनका कहना है कि ये बड़े मुश्किल से जानवरों को पालते हैं, मगर ख़रीदार जो है वो सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए यहाँ पर आते तो हैं, लेकिन वो उस तरह से कीमत नहीं लगाते जिसके ये हकदार होते हैं। यही वजह है कि अब 1 रोज़ बाकी है, उसके बावजूद कीमतें जानवरों की कम होने का नाम नहीं ले रही। जी इस्लामाबाद की भी सूरत हाल हमने जान ली, लाहौर की भी सूरत हाल हमने जान ली। ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की मवेशी मंडी की सूरत हाल हम ना जाने? हमारा राब्ता बहाल हो गया है मोहम्मद मोहसिन से। मोहम्मद मोहसिन, आपसे जानना चाहेंगे कराची की मवेशी मंडी की ओवरऑल सूरत हाल क्या है?
मुजम्मिल, इस वक्त हम मौजूद हैं मलीर के कदीमी बकरा पीढ़ी में। जहाँ तक कोरोना वायरस के SOPs पर अमल दरामद का ताल्लुक है, तो जितने भी इजलास होते हैं वज़ीर आला हाउस में, उसमें मुख्तलिफ पाबंदियों का ऐलान तो किया जाता है, लेकिन उस पर अमल दरामद के लिए कोई भी नहीं होता। ना सिर्फ यहाँ बकरा पीढ़ी में, बल्कि शहर की जितनी भी मंडियाँ हैं वहाँ पर हमने देखा ना ही ख़रीदार और ना ही व्यापार, कोई भी SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहा। जबकि कहा गया था कि जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट देगा वो सिर्फ मंडी में जा सकेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मौसम बहुत खुशगवार है यहाँ पर मलीर में, रात से बारिश हो रही है हल्की हल्की। तो ख़रीदार, क्योंकि आज वर्किंग डे है तो इस वजह से ख़रीदार कम है, लेकिन ख़रीदार जो भी आ रहे हैं तो वो यहाँ पर जानवरों की कीमत को बहुत ज़्यादा पा रहे हैं। उनका कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत बहुत कम जानवर हैं और जिनकी कीमतें मुनासिब है, वरना जानवरों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। ये क्योंकि 12 महीने की मंडी है तो यहाँ पर 12 महीने की दुकानें होती हैं, लेकिन सिंध के मुख्तलिफ शहरों से ईद पर यहाँ पर जानवर लेके बहुत सारे लोग आते हैं। उनका कहना है कि जब उन्होंने पूरे साल जानवर को खिलाया, उसको पाला पोसा, अब उसकी कम कीमत कैसे दे सकें। और वो एक हफ्ते से यहाँ पर रह रहे हैं, उसके अखराजात भी होते हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हैं, तो वो कह रहे हैं वो सस्ता जानवर नहीं बेच सकते। जो खरीदार है वो दुआ कर रहा है कि किसी तरह बारिश हो जाए, ताकि बारिश होने के बाद मंडी जो खरीदार है वो दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह बारिश हो जाए ताकि उनके लिए कुछ आसानियां पैदा हो। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोहसिन तफसीलन आगाह करने के लिए। पेशावर में शहरी ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदारी के मिशन पर भाव ताव में मसरूफ हैं। खरीदारों को मुनासिब कीमत में अच्छे जानवर की तलाश है। तफसीलन जानते हैं नवाब शेर से। नवाब शेर, आप बताइएगा पेशावर की मंडी की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, बड़ी ईद के लिए बड़ी ख़रीदारी का सिलसिला जारी है और पेशावर की जो मवेश मंडी है उनमें शेरों की रश लगा हुआ है। कोई बैल ख़रीद रहा है तो कोई गाय ख़रीद रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ जो जानवरों की कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे बात करते। जी बताइए कि रेट कैसे है, क्या कहेंगे? रेट तो काफ़ी ज़्यादा है। हर आदमी, अभी तो हम आए हैं इधर मंडी में, देखते हैं अभी क्या पोजीशन बनती है, मगर ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा है रेट यहाँ पे। लोग जो है ना, लोगों की कुव्वत ख़रीद काफ़ी जो है ना कम है और ये जो है ना बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं अभी पिछले साल के मुकाबले में मेरा ख्याल है कि 30%, 20-30% ज़्यादा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ख़रीदारों का यही कहना है कि पिछले साल के मुकाबले में यहाँ जो कीमतें हैं इस साल वो 30% ज़्यादा है और जो जानवरों की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा है। जी, लोगों के मुख्तलिफ शौक़ होते हैं, लेकिन कोयटा का एक बासी ऐसा शौकीन है कि उसको वहाँ पर उसने फार्म बनाया हुआ है और वहाँ पर आला नस्ल की कुर्बानी के जानवर पालता है और ना सिर्फ पालता है बल्कि उनका कारोबार भी करता है। मज़ीद बता रही हैं बुशरा कमर। जी बुशरा। जी बिल्कुल, आपने बकरे पालने के शौकीन तो बहुत देखे होंगे, लेकिन कोयटा के सैयद एहतशामुद्दीन जैसा शौकीन आपने कहीं नहीं देखा होगा, जो ना सिर्फ ये कि हर साल अपना कुर्बानी का जानवर जो है वो खुद घर में पालते हैं, पूरे साल जो है उस पर मेहनत करते हैं, उसकी खिदमत करते हैं, बल्कि अब उनका ये शौक़ जो है वो कारोबार में भी तब्दील हो चुका है और अब वो आला नस्ल के बकरे और दुम्बे खरीद कर जो है उनका कारोबार भी करते हैं। इस वक्त एहतशाम हमारे साथ मौजूद हैं और उनके पास एक बड़ा खूबसूरत सा जानवर भी है। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी बताएं, इसका ख्याल कैसे रखते हैं? इनका ख्यालदारी इस तरह है कि हम खुद भी इसका ख्याल रखते हैं, इसके लिए 2 मुलाजिम भी रखे हुए हैं और इनके खुराक में जो है मक्खन, दूध, असली घी और इनको तकरीबन हफ्ते में 2 हफ्ते में एक दफ़ा नहलाना धुलाना और बाकी इनकी खिदमत करते हैं। इसका नाम हमने शेरदिल रखा हुआ है और खजले का नाम जो है टीपू रखा हुआ है और बस अब ये इस साल इंशाल्लाह अल्लाह की राह में कुर्बान होंगे और अगले साल के लिए फिर हम तैयारी शुरू करेंगे ईद के दूसरे दिन से। जी बिल्कुल, अपना जानवर जो है वो कुर्बानी का बहुत अच्छा पालना ही सिर्फ इनका मकसद नहीं है, बल्कि जिन लोगों को ये जानवर फरोख्त करते हैं उनकी भी खूब खिदमत की जाती है और अच्छे तगड़े जानवर जो हैं वो लोगों को फरोख्त किए जाते हैं। ना सिर्फ ये कि कोयटा बल्कि बलूचिस्तान और पूरे पाकिस्तान में भी जो है ये अपने कारोबार को ऑनलाइन के जरिए जो है मुंसलिक किए हुए हैं। जी वाले मुसाफिरों पर क़यामत टूट पड़ी। जोकियार शाह के करीब सामने से आने वाला ट्रॉलर मुसाफिर कोच में जा घुसा। अलमनाक हादसे में 27 मुसाफिर मौके पर जान से गए, 48 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने हादसे पर दिली गम और अफसोस का इजहार करते हुए कमिश्नर और RPO से रिपोर्ट तलब कर ली। गफलत के मर्तकब अफराद का तयन और गिरफ्तार का हुक्म भी दे दिया। हसनैन अहमद की रिपोर्ट देखिए। सियालकोट से डेरा गाजी खान आने वाली मुसाफिर कोच के मुसाफिरों को क्या इल्म था कि आज मौत इंतजार में है। जोकियार शाह के करीब तौसा रोड पर ट्रॉलर ने बस को सामने से टक्कर मार दी। सोए हुए कई मुसाफिर हमेशा की नींद सो गए।
हादसे की इत्तला मिलते ही राजनपुर, जामपुर, फाजिलपुर, डेरा गाजी खान और दीगर छोटे बड़े शहरों से रेस्क्यू रज़ाकार मौके पर पहुंच गए। लाशों और जख्मियों को टीचिंग अस्पताल मुंतकिल किया। हादसे पर वजीर आला पंजाब ने अफसोस और गहरे गम का इजहार किया है। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद और डिप्टी कमिश्नर जीशान जावेद जख्मियों की आमद की इत्तला पर टीचिंग अस्पताल पहुँच गए। अफसरान ने जख्मियों को हर मुमकिन इलाज फराहम करने की हिदायत दी। डेरा गाजी खान तौसा रोड पर ट्रैफिक हादसा अफसोसनाक और अलमनाक है। पंजाब हुकूमत जांबाक अफराद के अहले खाना के दुख में बराबर की शरीक है। मुआविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आसिफ कमान ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज करके जख्मियों को बेहतरीन इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने अफसोसनाक वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। दीगर खबरों में आपको बताएं, सिंध के सीनियर सियासतदान मुमताज़ भुट्टो को आज आबाई शहर लाड़काना में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुमताज़ भुट्टो का इंतकाल 88 बरस की उम्र में कराची में हुआ। वो तवील अरसे से बीमार थे। मुमताज़ भुट्टो की तदफीन मीरपुर भुट्टो में होगी। साबिक वज़ीर आला मुमताज़ भुट्टो के गाँव में सोग की कैफियत है और दुकानें बंद हैं। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ। इजलास में सीनियर सियासतदान मुमताज़ भुट्टो के इंतकाल पर दुआए मग़फ़िरत कराई गई। दुआ मौलाना अब्दुल अकबर चित्रानी ने कराई। कौमी असम्बली इजलास में अरकान की हाज़िरी इंतहाई कम रही। तिलावत कलाम पाक और नात के सिवा किसी भी एजेंडे आइटम पर ज़ेर बहस ना लाया जा सका। कुरुम इंतहाई कम होने पर डिप्टी स्पीकर ने इजलास 30 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। ईद की छुट्टियों से सिर्फ एक दिन पहले कौमी असम्बली इजलास क्यों बुलाया? 342 अरकान के ऐवान में महज 12 अरकान शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक इजलास में अपोजिशन के नवीद कमर, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और चंद खवातीन अरकान शरीक हुई। हुकूमत की जानिब से बाबर अवान के हमरा चंद खवातीन अरकान इजलास में शरीक हुई। MMA के मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली भी सेशन का हिस्सा बने। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतजार हैदरी। इंतजार, आपसे जानना चाहेंगे कि इतनी उजलत में क्यों तलब किया गया ये इजलास के 95% अरकान ही गैर हाजिर हो गए? जी देखिए मुजम्मिल, ये इजलास इसलिए बुलाया गया है कि ताकि पार्लिमानी साल के जो 130 दिन हैं उन्हें पूरा किया जा सके। हमें जो अंदरूनी खबर मिली है उसकी हुकूमत के पास इंतहाई कम वक्त है और 20 अगस्त से पहले वो अपना पार्लिमानी साल मुकम्मल करना चाहती है। इसी वजह से जो जुमा के रोज इजलास जिसने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी होना, उसे मुलतवी नहीं किया गया बल्कि मौखर करके पीर तक उसे आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया। और आज के दिन हुकूमत को मालूम था कि 95% अरकान नहीं आएंगे, लेकिन चूंकि हफ्ता और एतवार का दिन भी पार्लिमानी अयाम में शुमार हो जाता है, इसलिए आज का इजलास बुलाया गया। आज के इजलास में सिर्फ दर्जन भर अरकान जो हैं वो शरीक हुए हैं और बड़ी तादाद जो है वो अपने आबाई इलाकों को रवाना हो चुकी है। अरकान पार्लियामेंट बड़ी तादाद आबाई इलाकों को रवाना हो चुकी है। चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतजार हैदरी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का ट्विटर पैगाम सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह SCCP के मुताबिक रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद बढ़कर 1,45,913 हो गई है। माली साल 2018 में ये तादाद 88,000 थी। मौजूदा हुकूमत के 3 सालों में 57,000 नई कंपनियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेपाली वज़ीर आज़म को ऐवान नुमाइंदगान से एतमाद का वोट हासिल करने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि नेपाल के साथ करीबी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। मुश्तरका मुफादात के तमाम मामलात पर नेपाल के साथ काम जारी रखेंगे। भारतीय वजीर खारजा का पाकिस्तान के खिलाफ FATF में सियासत करने का एतराफ़, जिस पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा कि भारतीय वजीर के बयान ने न सिर्फ असलियत अया कर दी बल्कि FATF में भारतीय मनफी किरदार से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ के भी दुरुस्त करार दे दिया है। पाकिस्तान की पेशरफ्त पर भारत भोंडे जरिए से शक जाहिर करने का हर मुमकिन तरीका इख्तियार करता है। खबर है, मोदी हुकूमत अपने ही शहरियों की जासूसी कर रही है। भारतीय हुकूमत जासूसी के लिए इस्राएली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही है।
भारतीय सहाफ़ी और सियासी मुखालिफिन और सियासतदानों की जासूसी हो रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम, कहा मोदी की पॉलिसियां भारत खित्ते को शिद्दत पसंदी की तरफ ले जा रहे हैं। मजीद लिखा, खबर के हवाले से तफसीलात आ रही हैं। कराची की शाहराह फैसल पर मोटरसाइकिल सवारों ने रिक्शा में जाने वाले खवातीन का सफर करना मुश्किल बना दिया है। खातून ने मुबैना तौर पर हिरासत करने वाले लड़कों की वीडियो बनाई जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस के मुताबिक वीडियो में नजर आने वाले लड़कों की तलाश जारी है। बात करते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा से। जी अली रजा, बताइएगा क्या इन खवातीन ने सफर के दौरान तंग करने वाले लड़कों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कोई? जी बिल्कुल, देखिए ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, जिसमें दिखाया जा सकता है कि किस तरह एक लौबाश लड़का जो है वो तंग कर रहा है, और ना सिर्फ तंग कर रहा है बल्कि वो खातून को हिरासत कर रहा है, रक्शे को जबरदस्ती रोकने की जो है वो कह रहा है कि, और जोर से हाथ जो है रक्शे पे मार रहा है। ताहम पुलिस भी कहती है कि किसी किस्म की इस तरह की हिरासत करने की रिपोर्ट जो है मुताल्लिक़ किसी थाने में दर्ज नहीं करवाई गई है। ताहम हम न सिर्फ खातून को तलाश कर रहे हैं ताकि वो कार्रवाई करें, बल्कि जो इस तरह के उबाश लड़के हैं उनको भी जो है गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही ये भी बताते चले कि शाहराह फैसल पर मुहिम है, ये तमाम लड़के जो फुटेज में दिखाई जाते हैं वो बगैर हेलमेट के सफर कर रहे थे और उनको भी किसी सूरत में ट्रैफिक पुलिस ने भी गिरफ्तार नहीं किया। तो ये एक सवाल है जो कि मुहिम के दौरान भी इनकी गिरफ्तारी नहीं आई, और दूसरी तरफ ये उबाश लड़के खातून की बनाई गई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बहुत शुक्रिया अली तफसीलन आगाह करने के लिए। लियाकताबाद कराची में अवाम ने MQM रहनुमा खालिद सिद्दीकी को वोट देकर कामयाब करवाया, लेकिन क्या इस इलाके के मसाइल हल हुए? लियाकत सुपरमार्केट में कई रोज से सेवरेज का पानी जमा है जिसको अब तक ना निकाला जा सका। इसी बारे में मजीद जानेंगे रिजवान आहत खान से। रिजवान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए हम इस टाइम मौजूद हैं लियाकताबाद सुपर मार्केट के अतराफ में। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इलाका है। यहाँ पर ये सुपर मार्केट की जो मार्केट है ये पिछले कई रोज से सेवरेज के पानी में डूबी हुई है, लेकिन यहाँ पर ना तो वाटर बोर्ड कहीं दिखाई दे रहा है और ना ही ज़िला इंतज़ामिया। हमारा कैमरामैन अली रज़ा आपको दिखाएगा कि पूरी पूरी गलियाँ जो हैं ये तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। ये कोई बारिश का पानी नहीं है, ये सेवरेज का पानी है। देखें, ख़वातीन इसी पानी से होते हुए मजबूरन गुजर रही हैं। इसी तरह यहाँ पर ख़वातीन हो, बच्चे हों, बूढ़े हो, तमाम उम्र के जो लोग हैं इसी सेवरेज के पानी में आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ से बदबू आ रही है, ताफुन फैल रहा है, लेकिन कोई इंतजामिया नाम की चीज़ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। इस हल्के से मुंतखब हुए थे MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी। इलाका मकीनों का कहना है कि एक दफ़ा ज़रूर उनको देखा इलेक्शन के दौरान, उसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी इस इलाके का उन्होंने रुख नहीं किया। आज इस इलाके की जो सूरत हाल है इंतहाई अबतर सूरत हाल है। सेवरेज का निज़ाम धर्म भरम है, सेवरेज का पानी मार्केटों में घुस चुका है, दुकानों में घुस चुका है। अब यहाँ से बदबू आ रही है, ताफुन फैल रहा है, मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं वो जन्म ले रही हैं। जी, शहर कायद को एक बार फिर काली घटाओं ने घेरे में ले लिया है। समुद्री सिम से चलती तेज हवाओं ने मौसम को औसम कर दिया है। आज सुबह सवेरे हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जिसके बाद शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी, मौसम सुहाना हो गया है। कराची का ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार कर दिया है। जानते हैं अपने नुमाइंदा हिरा ज़की से। हिरा, बताएगा कब बरसेंगे ये बादल, क्या कहना है मौसम का हाल बताने वालों का? जी हाँ, बिल्कुल, आज शहर में जो है काली घटाओं का राज है, और न सिर्फ काली घटाओं का राज है बल्कि समंदरी हवाएं भी चल पड़ी हैं और तेज़ हवाएं चल रही हैं। हवाओं की रफ्तार तकरीबन 15 से 20 नॉटिकल माइल रखी गई है, बताई जा रही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इस वक्त मैं फेरियर हॉल में मौजूद हूँ। यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी और खूबसूरत हवा चल रही है, जिसकी वजह से मौसम बहुत करीब हो चुका है। लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, मौसम को इंजॉय करने के लिए मौजूद है। आज मैं एक बार मौसम विभाग की तरफ से जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया वो तकरीबन 29.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 31 से 33 डिग्री जाने का इम्कान है। आज हवा में नमी का तनासुब 69% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जैसे जैसे हवा की शिद्दत में इजाफा होता जाएगा, गर्मी की शिद्दत लोगों को महसूस नहीं होगी। और अभी बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है, हवाएं चल रही हैं कराची में। बहुत शुक्रिया हिरा ज़की तफसीलात से आगाह करने के लिए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिएगा GTV।